जय हिंद बच्चों, आप सबको स्वागत है हमारे इस नए वीडियो पे। आशा करते हैं आप सब लोग बढ़िया है, तंदुरुस्त है। जोरों शोरों से मेहनत चालू होगा, कंपटीशन की तैयारी कर रहे होगे और हम भी आप लोगों के साथ लगे हैं। हर रोज वीडियो लाएंगे, हर रोज वीडियो देने का वादा है आप लोगों से। हर रोज चैप्टर को अच्छे से गहराई से हम लोग इस चैप्टर को समझेंगे। अभी जो चल रहा है हमारा सिंप्लीफिकेशन का चौथा पार्ट चल रहा है। आज का जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सबको आप लोगों को नोट डाउन कर लेना होगा सीरियल बाय में। आप भरोसा रखिएगा, ये सारे क्वेश्चंस ही रहेंगे, मगर एक चीज करना पड़ेगा आप लोगों को, अलग अलग वैल्यू से प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। एक एक क्वेश्चंस को 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जरूर से हो जाएगा। ठीक है, एक सिंप्लीफिकेशन बहुत ही इजी और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं हूं आपका प्रसन्नजीत सर। आज का जो वीडियो है सिंप्लीफिकेशन के 4th पार्ट। ठीक है, आज का जो पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, मान ज्ञात कीजिए। कैसे करना है इसको भाई? वही फॉर्मूला, वन मास रूल, ब्रैकेट। ब्रैकेट यहाँ पर 2 तरीके का ब्रैकेट दिखाई दे रहा है मुझे, सेकंड ब्रैकेट और थर्ड ब्रैकेट। पहले तो हम लोग सेकंड ब्रैकेट के अंदर का पार्ट करेंगे। देखो भाई, हमेशा मैंने बोला है कि पहले इसके अंदर भी और एक ब्रैकेट है, फर्स्ट ब्रैकेट। हमेशा हम लोगों ने बोला है पहले ब्रैकेट का काम करें। 19 से 12 को माइनस कर दो, हो गया आपका 7। 7 से 7 को डिवाइड करो तो यहाँ पर बचता है 1 इंटू है, मगर 8 से 8 को डिवाइड है तो 8 से 8 को डिवाइड करोगे बनता है 1, बीच में इंटू है और 1 है। 1 के साथ 1 को इंटू करोगे तो बचेगा क्या? 1। यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया, यहाँ तक का आंसर है 1। अभी ये जगह करना है 17 इंटू 10 कितना होता है? 17 इंटू 10 होता है 170। 170 को 1 से इंटू करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब है इसका आंसर है 170। बहुत ही इजी। अभी जो सेकंड क्वेश्चन है क्या है कि इसमें आप लोगों को दिखा दे रहा होगा यहाँ पर एक नया ड्रामा है, p⁻²। बहुत लोगों को ये चीज ही नहीं समझ में आता। हाफ क्या है भाई? हाफ होने पे क्या होता है मैं दिखाता हूँ आप लोगों को बोर्ड पे, रुकिए जरा। जैसे कि मान लीजिए x² = 5 है। ठीक है, जब हम लोग एक्स स्क्वायर साइन चेंज करते हैं तब रूट होते हैं। ठीक है, वैसे ही x⁻½ है, यहाँ पर सॉरी हाफ है, यहाँ पर 5 है, तो हाफ अगर साइड चेंज हो जाएगा वो स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, हाफ का मतलब होता है रूट, हाफ रहना पावर में और रूट रहना एक्स के ऊपर, एक ही बात है। ठीक है, तो इसका मतलब रूट एक्स अगर 5 है तब भी हम लोग x = 5 क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका मतलब है 5 का कितना होगा? 25। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा है कि जब स्क्वायर होता है साइड चेंज होता है तो रूट बनता है, जब हाफ होता है साइड चेंज होता है तो स्क्वायर बनता है, जब रूट रहता है तब भी साइड चेंज हो तो क्या होगा? स्क्वायर ही होगा। ठीक है, अभी ये जगह को आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। देख लीजिए क्या करते हैं हम। यहाँ पर जो क्वेश्चन है क्या करेंगे, तो यहाँ पर डिवाइड में देख लीजिए 3 × 9 + 1 हो गया 10/3। डिवाइड से जब इंटू में जाएगा ना तो क्या हो जाता है, इसके बाद वाला टर्म रेसिप्रोकल हो जाएगा। 7 नीचे दिखाते रहा, 7 ऊपर चला जाएगा। 6 7 42 और 3 हो गया 45 नीचे आ जाएगा। इंटू 2 + 1 हो गया 3/2। ये चेंज नहीं होगा भाई, क्योंकि ये ऑफ का नहीं है। अगर ऑफ का होता तो दोनों चेंज होता। ठीक है, ये जस्ट डायरेक्टली इंटू का है। इंटू 3 7 21 और 2 हो गया 22/7 = p⁻²। अभी यहाँ पर क्या करें, 3 3 कैंसिल, 2 से 22 को काटे तो 11, 7 7 कैंसिल, 5 से काटेंगे तो 9, 5 से काटेंगे तो 2, 11 2 हो गया 22/9। भाई p⁻½ है, हाफ जब साइड चेंज होगा वो स्क्वायर बन जाएगा। तो 22 का स्क्वायर कितना हो गया? 484। 9 का स्क्वायर कितना हो गया? 81। ये बन गया आपका पी का वैल्यू। कहां पर है? बी वाला ऑप्शन। आशा करता हूं समझ में आ रहा है। ठीक है, आज का तीसरा क्वेश्चन जो है ये है, आप लोग को ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर फर्स्ट ब्रैकेट है, यहाँ पर भी फर्स्ट ब्रैकेट है, प्लस से जुड़ा है सेकंड ब्रैकेट और यहाँ पर और एक पार्ट। ठीक है, पहले तो हम लोग अंदर वाला पार्ट को कंप्लीट करेंगे, दोनों फर्स्ट ब्रैकेट को कंप्लीट करने के बाद इसको जोड़ देंगे। ठीक है, इसको कैसे करेंगे? 4 से 12 को काट दिए तो 3 3 2 हो गया आपका 6, खत्म। 6 और 4 हो गया 10, दोनों को जोड़ दिए तो हो गया आपका 16। यहाँ तक कंप्लीट है। तो ये जगह पे डिवाइड का काम कर लेते, 3 से 9 को डिवाइड कर दे 3, तो यहाँ पर प्लस है तो ये हो गया आपका 4/3 इंटू 3 प्लस 5/3। तो यहाँ पर क्या करें, 3 3 कैंसिल, 16 और 4 हो गया आपका 20 और प्लस 5/3। तो यहाँ पर कैसे करते? 3 इंटू 20 हो गया 7, 7 और 5 हो गया 65, 65/3। ये कौन सा ऑप्शन है? आपका बी ऑप्शन है। अभी हम लोग और एक क्वेश्चन लेके आए हैं जो 4th क्वेश्चन है। 4th क्वेश्चन में क्या है भाई? 4th क्वेश्चन में है भाई, इजी है भाई,
फर्स्ट ब्रैकेट है, यहाँ पर थर्ड ब्रैकेट है, इसको कंप्लीट करना है, इसको डिवाइड कर देना इसको, ठीक है। कैसे करें भाई, देख लो 8 से 24 को काटते हैं तो 3 बच गया, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या बनता है, यहाँ पर एलसीएम जब करेंगे 5 के साथ जाके इंटू हो जाएगा, नीचे तो 5 रहेगा, 5 इंटू 3 15, 15 और 4 हो गया 19। ये जगह को अगर किसी कोई के बच्चे नहीं समझते, देख लीजिए मैं इस जगह को भी बोर्ड में समझा देता हूँ। रह गया 3 प्लस 4/5। तो इस जगह कैसे करना है, मतलब एलसीएम करते हैं भाई, इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। 5 है, 5 के साथ 3 को इंटू 5 से 15 प्लस 4 हो गया आपका 90। डायरेक्टली इसके साथ इसको इंटू करना है, आंसर जो आएगा ना इसके साथ इसको प्लस करना है, प्लस है तो प्लस कर देना, माइनस है तो माइनस कर देना, बस इतना ही करना है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बन गया पूरा टॉपिक से 19/5। अभी सामने माइनस है, जैसे ही ब्रैकेट खुलेगा माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पर ऑफ का काम पहले करना पड़ता है, 3 से 15 को काटे तो 5, 5 2 हो गया 10, प्लस का 36, ठीक है। यहाँ पर कितना बन गया 36 और 10 हो गया आपका 46 माइनस 19/5, ठीक है। तो यहाँ पर अगर तो देखिए डिवाइड से पहले यहाँ पर जो पार्ट है कि 5 इंटू 42 कितना होता है 210, 210 और 11 1 हो गया 211 डिवाइडेड बाई 5, यहाँ पर डिवाइड है। तो भाई ये पार्ट तो पूरा एक ही ब्रैकेट के अंदर था ना, तो यहाँ पर क्या करना है भाई 211 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइड से क्या करेंगे इनटू में ले जाएंगे। तो मुझे पता है यहाँ पर एलसीएम करना पड़ता है, 5 नीचे आना था, 5 नीचे आना था, 5 46 कितना होगा आपका 230 माइनस 19, तो बन जाएगा क्या 211 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। जैसे ही डिवाइड से इनटू में गया तो इसको क्या करेंगे रेसिप्रोकल करेंगे, 5 ऊपर चला जाएगा 211 नीचे चला जाएगा, ये कैंसिल सब कट गया, तो आंसर हो गया अपना 1। ये 1 कौन सा ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। देख लीजिए इस क्वेश्चन को कैसे करें। पहले तो है 3/4, ठीक है। डिवाइड में मुझे पता है, डिवाइड से जब इनटू में जाते हैं अब सब लोगों को लगेगा कि सर डिवाइड का काम क्यों कर रहे हैं, पहले पहले तो ऑफ का काम है। भाई मुझे पता है ऑफ का काम है, मगर ये जो ऑफ का पार्ट है सर का सर एक ही पार्ट है ना, तो पूरा का पूरा ऑफ जब करेंगे तो इनटू कर देंगे, तो ये 4 4 तो 16 होगा ना, तो ये ऊपर चला जाएगा 4 इंटू 4 3 इंटू 3। क्यों ऊपर नीचे चला गया भाई, क्योंकि भाई डिवाइड से जब इनटू आता है रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इनटू कौन है 4/3, ये रेसिप्रोकल नहीं होगा क्योंकि ये ऑफ का बाहर है, प्लस 5/2, यही चीज यहाँ पर भी करेंगे, डिवाइड से इनटू में ले जाएंगे तो कितना 5 और 4 ऊपर चला जाएगा, 2 और 5 नीचे आ जाएगा, खत्म। माइनस ये वाला पार्ट कर लेंगे 2/3 माइनस यहाँ पर अगर काट दे 3 3 to 9 5, ये है आपका अल्टीमेट क्वेश्चन। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या करते हैं 4 4 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, तो यहाँ पर बच गया 4 4 16/9 प्लस यहाँ पर क्या बचते हैं 5 5 कैंसिल, और 2 से 2 to the 4 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पर बच गया कितना जस्ट 5 माइनस यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर एलसीएम करेंगे 9 और 3 का एलसीएम क्या होगा 9, 3 से 9 को डिवाइड करेंगे तो बनता है कितना है 3, 3 to the 6, 6 से 5 गया तो 1/3, आंसर यहाँ पर है 1/8। अभी क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर एलसीएम, भाई 9 एलसीएम अगर लेंगे तो 16, 5 9 45 माइनस 1, तो सबको अगर जोड़ देंगे तो बनता कितना है आप लोग का 60 डिवाइडेड बाई 9। अगर 3 से काटेंगे तो 20, 3 से काटेंगे तो 3, आंसर है 20/3। ये कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, ये है आपका आंसर। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आप देख सकते हैं, जिन भी लोगों को पॉइंट को उठाना नहीं आता कैसे पॉइंट को हटाए, तो मैं थोड़ा सा दिखा दूं यहाँ पर आप लोगों को कैसे पॉइंट को हटाना पड़ता है। पॉइंट को कैसे हटाएं, जैसे कि नीचे है 0.25, ठीक है। अगर ऊपर है मान लो 5, कुछ भी मान लो, अगर पॉइंट को हटाना है ना, नहीं तो 1 ही मान लो, अगर पॉइंट को हटाना है तो क्या करना है 25 पॉइंट के बाद 2 घर है तो ऊपर कितना चला जाएगा 100। ये कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है कि पॉइंट के बाद अगर 2 घर रहे तो ऊपर 100 जाएगा, पॉइंट के बाद अगर 1 घर रहता 1/0.2 रहता तो कितना होता 10/2, ठीक है, एकदम इजी। तो इसका आंसर हो जाता 5, तो इसका आंसर हो जाता कितना 4। तो इस तरह से पॉइंट का प्रॉब्लम को सोल्व करना है कि किस तरह से पॉइंट को हटाए। तो अभी चलते हैं क्वेश्चन पे।
तो ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें? अगर पॉइंट वाला चीज समझ में आ गया ना, तो ये वाला क्वेश्चन भाई क्या कहें, एकदम इजी है। आप लोग चुटकी भर में सॉल्व कर लो, चुटकी भर में। तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि 0.25 नीचे है, ऊपर भी 0.25 है, दोनों की दोनों इनटू के रिलेशन में है, तो काट डाला। ठीक है, ये दोनों ब्रैकेट में है, उसको अलग रख दी। तो अभी यहाँ पर देख सकते हो कि सेम चीज है ऊपर दोनों, तो सेम चीज से सेम चीज को काट देते हैं तो हमेशा 1 रहता है। सेम चीजों से सेम चीजों को काटोगे तो हमेशा 1 रहेगा। तो यहाँ पर क्या रह गया भाई, 0.25 और रह गया 0.25। भाई इसको कैसे सॉल्व करें? एकदम इजी है, अभी सिखाया था। पॉइंट जब हटाओगे 25, पॉइंट जब हटाओगे, पॉइंट के बाद कितना करें, 2 कर, तो ऊपर कितना आ जाएगा 100 इंटू फिर से 25, पॉइंट के बाद 2 घर है तो फिर से कितना 100, ऊपर 1 रहना और ना रहना की बात है। 25 से 100 को डिवाइड करोगे तो 4 आता है, 25 से 100 को डिवाइड करोगे तो 4 आता है, 4 4 से कितना होगा 16। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आज का आखिरी क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, टोटल 8 क्वेश्चन का सेटअप है आज। ठीक है, आज का आखिरी क्वेश्चन होगा, देखने में लग रहा है कि ये राक्षस जैसा प्रॉब्लम है, मगर भाई ये राक्षस जैसा प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग ना थोड़ा सा फैटी टाइप का होते हैं ना, वो लोग दिल से अच्छे होते हैं। ठीक है, जैसे मेरे जैसे नाटे वाले लोग ना बहुत ही शातिर होते हैं। ठीक है, बच के रहना मेरे जैसे लोगों से। तो जितना भी बड़ा प्रॉब्लम उसका उतना ही इजी सोल्यूशन होता है भाई, उसका सोल्यूशन सबसे ज्यादा इजी होता है। देख लो ये वाला क्वेश्चन ही देख लो, देखने में लग रहा है भाई क्या करे, इतना सारा पॉइंट वगैरह 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 वगैरह, छोड़ो यहाँ पर ध्यान दो। तो जस्ट डायरेक्टली बता दे भाई, यहाँ से यहाँ कितना जीरो एक्स्ट्रा है, 1 जीरो एक्स्ट्रा है, 1 जीरो, और 1 जीरो के ऊपर क्या है, स्क्वायर है, सबके ऊपर स्क्वायर है। पर 1 जीरो मतलब 10, 10 के ऊपर स्क्वायर कितना होगा, क्योंकि ये रेसिप्रोकल में जाएगा तो ऊपर तो चल ही जाएगा। 10 के ऊपर क्या स्क्वायर कितना होगा 100, तो डायरेक्टली तो बोल सकते हैं ना 100 है, बस खत्म। तो उसको उस तरह से करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ये सब प्रॉब्लम को देखना है कि भाई बाकी का पार्ट तो सेम है, बाकी का पार्ट सेम है, सिर्फ सेम क्या नहीं है, जीरो, जीरो एक एक्स्ट्रा है। अगर 2 एक्स्ट्रा रहता, 2 एक्स्ट्रा रहता तो कितना होता 100, 100 का स्क्वायर कितना है 10,000, तब आंसर होता 10,000। ठीक है, तो आज हम लोग टोटली 8 क्वेश्चन सॉल्व किए। आठों के आठों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सबको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और मेरे पहले जो वीडियोस हैं उसको एक बार, जो अगर आप लोगों ने नहीं देखे उसको एक बार देख लीजिएगा, और थोड़ा बहुत क्या हो जाएगा, पूरा प्रॉपरली बॉडमास रूल को अच्छे से जान पाओगे, सिंप्लीफिकेशन को अच्छे से कर पाओगे। इस तरह से आप लोग यहाँ पर अगर पहुंच जाओगे, अचानक से कूद जाओगे ना तो नहीं चलेगा, पहले से वीडियोस को अंत तक देखो तो पूरा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, कूद के मत देखो, यहाँ से कूद गया तो फिर से तो और एक जगह पे चला गया, एक जगह पे रखो, अपने आप को स्टेबल रखो। ठीक है, एक ही वीडियोस को पूरा अच्छे से देखो, पूरा पहले से लेकर अंत तक। ठीक है, तब जाके आपका सिंप्लीफिकेशन क्लेरिफिकेशन अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, आप सब लोग मुझे बताना हमारा ये क्लास कैसे लगा। अगर कोई डाउट्स है आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि कैसे लगा हमारा ये क्लास, आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताओगे। और आप लोगों का ये सब प्यार देख के, लाइक्स और कमेंट्स देख के मुझे बहुत खुशी होता है। मैं वैसे तो बहुत बिजी होता हूँ, मगर फिर भी ये सारे कमेंट्स में खुद रिप्लाई देता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।